स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस एक चीज की जो हर स्टूडेंट, हर फ्रेशर के लिए शायद सबसे जरूरी है, रिज्यूमे। सोचिए, ये किसी कंपनी के लिए आपका पहला इंट्रोडक्शन है, आपकी प्रोफेशनल कहानी का, कह सकते हैं, पहला चैप्टर। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, हम्म। ये आपकी पहचान है। आपने क्या सीखा है, आप क्या कर सकते हैं, ये सब बताता है। हाँ, और इसे सही बनाना बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी। तो चलिए आज की इस चर्चा में समझते हैं कि एक असरदार, एक बढ़िया रिज्यूमे कैसे तैयार किया जाए, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। जरूर। तो सबसे पहले क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, मतलब शुरुआत कहाँ से हो? देखिए, सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज है आपकी संपर्क जानकारी, मतलब कॉन्टैक्ट इन्फो। इसमें बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके। आपका पूरा नाम, एक प्रोफेशनल दिखने वाला ईमेल आईडी। प्रोफेशनल ईमेल आईडी। इस पे थोड़ा और बताएंगे? मैंने देखा है कई लोग अभी वो फंकी टाइप आईडी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, करते हैं, लेकिन सोचिए, रिक्रूटर के सामने कूल डूड 99 जैसा ईमेल आईडी जाएगा तो कैसा लगेगा? हाँ, बात तो सही है। एक सिंपल नाम आधारित आईडी होनी चाहिए, आपका फोन नंबर जो चलता हो, और अगर लिंक्डइन प्रोफाइल है तो वो भी जरूर दें। आजकल काफी जरूरी हो गया है वो। और पता, पूरा एड्रेस लिखना जरूरी है? नहीं, पूरा पता जरूरी नहीं, सिर्फ शहर का नाम लिख देना काफी है। प्राइवेसी के लिहाज से भी ये बेहतर है। समझ गई। अच्छा, इसके बाद आता है वो रिज्यूमे के टॉप पर एक छोटा सा पैराग्राफ, उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं या समरी। फ्रेशर्स क्या लिखें? हाँ, ये कंफ्यूजन होता है। फ्रेशर्स के लिए करियर ऑब्जेक्टिव लिखना ज्यादा ठीक रहता है। समरी तो तब लिखते हैं जब आपके पास कुछ सालों का अनुभव हो। अच्छा। पर ऑब्जेक्टिव में वो घिसी पिटी लाइनें नहीं लिखनी है, जैसे सीकिंग अ चैलेंजिंग रोल। हाँ, वो तो हर जगह दिखती हैं। बिल्कुल, बल्कि 2-3 लाइनों में कॉन्क्रीट बताएं कि आप किस तरह की भूमिका ढूंढ रहे हैं, आप सीखने के लिए कितने उत्सुक हैं, और आप कंपनी के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकते हैं। थोड़ा जॉब के हिसाब से इसको बदलें तो और अच्छा। मतलब हर जॉब के लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा। यस, थोड़ा सा कस्टमाइज करना हमेशा फायदेमंद रहता है, दिखाता है कि आपने मेहनत की है। ठीक है, अब आते हैं पढ़ाई पर, यानी एजुकेशन सेक्शन। इसे कैसे लिखना है? इसका सीधा सा नियम है, सबसे लेटेस्ट डिग्री या कोर्स सबसे पहले। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं इसे। अच्छा, यानी कॉलेज पहले फिर स्कूल। हाँ जी। कोर्स का पूरा नाम, आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, पास करने का साल, और आपके मार्क्स मतलब परसेंटेज या सीजीपीए। मार्क्स लिखना जरूरी है? अगर बहुत अच्छे ना हो तो? अगर बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप इसे थोड़ा कम हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर अपने प्रोजेक्ट्स या दूसरी उपलब्धियों पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अच्छा। छुपाना नहीं है, पर जोर कहाँ देना है ये आप तय कर सकते हैं। ओके। और अगर कोई खास प्रोजेक्ट किया हो पढ़ाई के दौरान, या कोई सम्मान मिला हो? हाँ, अगर वो उस जॉब से रिलेटेड है तो उसका जिक्र जरूर कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्शन में ही, या फिर प्रोजेक्ट्स के लिए अलग सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है। अब वो सवाल जो कई फ्रेशर्स को परेशान करता है, वर्क एक्सपीरियंस। अगर सिर्फ इंटर्नशिप की है, या मान लीजिए कॉलेज फेस्ट में वॉलेंटियर किया था, उसे कैसे लिखें? क्या वो मायने रखता है? अरे बिल्कुल मायने रखता है, बहुत ज्यादा। इसे आप एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप्स या वॉलंटियर एक्सपीरियंस सेक्शन में डाल सकते हैं। अच्छा। यहाँ भी वही तरीका, सबसे हाल का अनुभव पहले, आपका पद क्या था, जैसे इंटर्न या कोऑर्डिनेटर, संस्था का नाम, वो कहाँ थी और कब से कब तक काम किया। और सबसे जरूरी, काम क्या किया? हाँ, यही सबसे अहम है। इसे बुलेट पॉइंट में लिखें, और हर पॉइंट को एक एक्शन वर्ब से शुरू करें। एक्शन वर्ब जैसे मैनेज्ड, डेवलप्ड, क्रिएटेड, लेड, कोऑर्डिनेटेड, असिस्टेड, इस तरह के शब्द। इससे पता चलता है कि आपने वाकई कुछ किया, सिर्फ वहां मौजूद नहीं थे। अच्छा, सिर्फ डिड सोशल मीडिया पोस्टिंग लिखने के बजाय मैनेज्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर। बिल्कुल, और अगर हो सके तो थोड़ा नतीजा भी बताएं, जैसे मैनेज्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स रिजल्टिंग इन अ 15% इंक्रीज इन एंगेजमेंट। अगर क्वांटिफाइबल ना भी हो तो भी जिम्मेदारी साफ बताएं। वाह, ये तो बहुत अच्छी टिप है। इससे रेज्यूमे काफी दमदार लगेगा। हाँ, इससे फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं स्किल्स की। आजकल स्किल्स का बड़ा जोर है। कौन सी स्किल्स लिखनी चाहिए? हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, सब भर दें? नहीं, स्किल्स सेक्शन को भी सोच समझ कर बनाना है। इसे कबाड़ खाना नहीं बनाना है। हाँ हाँ, सही कहा। 2 तरह की स्किल्स होती हैं, मोटी मोटी। एक हार्ड स्किल्स, यानी आपका तकनीकी ज्ञान, जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, MS एक्सेल, टैली, कोई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, या कोई भाषा जानना। और दूसरी होती हैं सॉफ्ट स्किल्स, आपके व्यक्तिगत गुण, जैसे टीम में काम करना, टीम वर्क, अपनी बात कहना, कम्युनिकेशन, समस्या सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट वगैरह। तो कौन सी लिखें?
यहाँ भी वही बात, जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए, कंपनी क्या ढूंढ रही है, उन स्किल्स पर फोकस करें जो उस नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्वालिटी ज़रूरी है, क्वांटिटी नहीं। और सॉफ्ट स्किल्स कैसे दिखाएं? सिर्फ लिख देने से तो नहीं चलेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में उदाहरण दे सकते हैं जहां आपने ये स्किल्स इस्तेमाल की। जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए आप टीम वर्क स्किल दिखा सकते हैं। समझ गई। अच्छा, और कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया हो तो? हाँ, खासकर इंजीनियरिंग, आईटी, मैनेजमेंट या रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी सेक्शन है। प्रोजेक्ट्स नाम से अलग सेक्शन बनाएं। ओके, इसमें क्या क्या लिखें? प्रोजेक्ट का नाम या टाइटल, आपने वो कब किया, अकेले किया या टीम में, आपकी क्या भूमिका थी, कौन से टूल्स या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, और संक्षेप में बताएं कि प्रोजेक्ट था क्या और उसका नतीजा क्या निकला या आपने उससे क्या सीखा। ठीक है, ये दिखाता है कि आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल काम भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब कुछ आम गलतियों की बात करते हैं जिनसे बचना चाहिए रिज्यूमे बनाते वक्त। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे आम और सबसे बुरी गलती है स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स। ये एकदम अनप्रोफेशनल लगता है। हाँ, इसका तो ध्यान रखना ही चाहिए। बिल्कुल। किसी दोस्त से, सीनियर से या किसी टीचर से एक बार प्रूफ रीड जरूर करवाएं। फ्रेश आंखों से गलतियां जल्दी पकड़ में आती हैं। और दूसरी गलती, एक ही रेज्यूमे हर जगह भेज देना। थोड़ा बहुत जॉब के हिसाब से बदलना ज़रूरी है। तीसरी बात, फॉर्मेटिंग। रेज्यूमे साफ सुथरा, पढ़ने में आसान होना चाहिए। बहुत ज़्यादा रंग, डिज़ाइन या अजीब से फॉन्ट्स इस्तेमाल ना करें। सिंपल रखें। और पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना बेहतर है ना? हाँ, हमेशा पीडीएफ में ही भेजें। इससे फॉर्मेटिंग बिगड़ती नहीं, चाहे कोई किसी भी डिवाइस पर खोले। और कोई पर्सनल जानकारी जैसे जाति, धर्म, फोटो? नहीं, जब तक कंपनी खुद ना मांगे, ये सब जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोटो भी तभी लगाएं अगर जॉब प्रोफाइल में मांगा गया हो, वरना नहीं। ठीक है। और आखिरी सवाल, लंबाई। कितना लंबा होना चाहिए एक फ्रेशर का रिज्यूमे? मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं 1 पेज, कुछ कहते हैं सब लिखो। फ्रेशर्स के लिए बिना किसी शक के 1 पेज, सिर्फ 1 पेज। पक्का 1 पेज? हाँ जी, बिल्कुल। रिक्रूटर के पास सच में बहुत कम समय होता है। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए आपके पास कुछ ही सेकंड होते हैं। अपनी सबसे ज़रूरी बातें 1 पेज में कहना सीखें। ये भी एक स्किल है। अच्छा, अगर अनुभव ज्यादा हो तो? अगर 5-7 साल या उससे ज़्यादा का अनुभव है, तब शायद 2 पेज तक जाना ठीक है। लेकिन फ्रेशर्स के लिए सख्ती से 1 पेज। याद रखें, ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म नहीं दिखानी। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में कहें तो एक अच्छा रिज्यूमे आपकी कहानी, आपकी शिक्षा, आपकी स्किल्स को बहुत ही साफ और संक्षिप्त तरीके से बताता है। हाँ, और ये नौकरी पाने की दौड़ में आपका पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसे हल्के में ना लें। याद रखें, आपका रिज्यूमे सिर्फ ये नहीं बताता कि आपने क्या किया है, बल्कि ये भी दिखाता है कि आप भविष्य में क्या करने की क्षमता रखते हैं। तो इसे बनाने में समय लगाएं, सोचें और इसे बेहतरीन बनाएं। उम्मीद है इस चर्चा से हमारे सभी सुनने वालों को, खासकर स्टूडेंट्स को, अपना रेज्यूमे बनाने में काफी मदद मिलेगी। मुझे भी यही उम्मीद है। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।